हमारी रसोइयां पोषण का अड्डा होनी चाहिए। हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक और मिठास के लिए चीनी का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन रोजमर्रा की चीजों में एक छिपा हुआ खतरा हो? माइक्रोप्लास्टिक्स। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, हमारे खाने में तेजी से पाए जा रहे हैं, जिससे हमारी सेहत पर उनके असर को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स बड़ी प्लास्टिक चीजों के टूटने से बनते हैं। कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोबीड से भी आते हैं। ये कण आसानी से पर्यावरण और हमारी फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। हाल के स्टडीज में नमक और चीनी जैसे आम किचन के सामान में माइक्रोप्लास्टिक्स खतरनाक मात्रा में पाए गए हैं, जो हमारे भोजन की सुरक्षा के बारे में खतरे की घंटी बजाते हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन के प्रति आगाह कर रहे हैं। स्टडीज में समुद्री नमक, झील के नमक और यहां तक कि सेंधा नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि समस्या कितनी व्यापक है। चीनी भी इससे अछूती नहीं है। पैकेज्ड चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद होते हैं, जो संभावित रूप से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के दौरान प्रवेश करते हैं। 2018 के एक स्टडी में भारत में समुद्री नमक के प्रति किलोग्राम में औसतन 681 माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए। यह गंभीर चिंता का विषय है। ये स्टडीज माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की व्यापकता और मानव स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के सेवन से होने वाले लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक शोध मानव स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान का सुझाव देते हैं। ये छोटे कण आंत की परत को पार करके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। इससे उनके अंगों में जमा होने और संभावित विषाक्तता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हानिकारक रसायनों के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये रसायन हार्मोन को बाधित कर सकते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक इंजेस्शन के दीर्घकालिक परिणामों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआती सबूत सावधानी और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। सेक्शन 4 From field to table. Contamination in food processing. खाद्य उत्पादन और वितरण के विभिन्न चरणों में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन हो सकता है। प्लास्टिक कृषि में सर्वव्यापी है, पैकेजिंग मटेरियल से लेकर सिंचाई प्रणालियों तक। इससे माइक्रोप्लास्टिक्स के लिए फूड चेन में प्रारंभिक रूप से प्रवेश करना आसान हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग इस समस्या को और बढ़ा देता है। प्लास्टिक पैकेजिंग, स्टोरेज कंटेनर्स और मशीनरी सभी खाने में माइक्रोप्लास्टिक्स का रिसाव कर सकते हैं। खाने की वस्तु जितनी ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, उसके दूषित होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। यह खाद्य उद्योग में टिकाऊ विकल्पों और सख्त नियमों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सेक्शन 5 A shared responsibility, policy and awareness. माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान पर सरकारों को सख्त नियम लागू करने चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भोजन में माइक्रोप्लास्टिक्स की स्पष्ट सीमा निर्धारित करने और इन नियमों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों को माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन के स्रोतों को समझने और सूचित विकल्प बनाने की आवश्यकता है। इसमें प्लास्टिक की खपत कम करना, टिकाऊ विकल्प चुनना और बदलाव की वकालत करना शामिल है। सेक्शन 6 Our health, our future, a call for action. हमारी खाद्य आपूर्ति में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति हमारे ग्रह के प्रदूषण संकट की एक गंभीर याद दिलाती है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई समस्या नहीं है, यह एक वर्तमान खतरा है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
हमें निगमों और नीति निर्माताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना चाहिए। आइए हम अपने स्वास्थ्य, अपने पर्यावरण और अपने भोजन के भविष्य की रक्षा करना चुनें। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हम में से प्रत्येक से शुरू होती है। आइए हम अपनी आवाज उठाएं और इस घातक खतरे से मुक्त दुनिया की मांग करें।